news coming from Kuno National Park in Madhya Pradesh. Over the last 6 months, 6 adult cheetahs and 3 cubs have died, taking the total death toll of animals in Kuno National Park to 9. Yes, I'm including the latest cheetah death which was reported on Wednesday morning. Now, according to the Forest Department, one of the Namibian cats, Tbilisi, was found dead. Brought from South Africa to India's Kuno National Park in September last year has died. This is the 7th death in last 5 months. Now, according to reports, Tejas, a male cheetah, was found injured and is suspected to have died of infarct. जबलपुर से एक बड़ी खबर है। कूनो में मादा चीते साशा की मौत हो गई है। 5 साल की शासा किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। Hello everyone, welcome you all in the new lecture of Aakaar IAS. Myself Manas Joshi. Today we are going to discuss एक टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर में यू आर लिसनिंग अबाउट अ टॉपिक जिसमें आप देख रहे हैं कि चीतास की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो क्या प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा है एमपी के अंदर, जो कि हमारे यहाँ चीतास लाए गए हैं, क्या वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और आज के हमारे करंट अफेयर के टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेवेंस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 मार्कर आ सकता है और 3 मार्कर आ सकता है। साथ में प्री पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी चीतास। अगर हम बात करें चीतास के बारे में तो चीतास के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे और उनके बारे में कुछ चीजें जानेंगे हम पहले हमारे लेक्चर में। तो इफ विल डिस्कस सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द चीतास, हमें देखने को मिलता है कि चीता इज द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज। और साथ में क्या देखने को मिलता है, इट इज डेटेड बैक टू अराउंड 8.5 मिलियन ईयर्स अगो। क्या है, इतने पुराने टाइम से हमें चीतास क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो चीतास का नंबर देखें तो नंबर जो है अराउंड 7500 है। ग्लोबली कितना नंबर है, 7500 हमें क्या देखने को मिलता है, चीतास का नंबर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें IUCN की लिस्ट में, याद रखिएगा IUCN की लिस्ट रहती है जो कि जो एनिमल्स का स्टेटस बताती है कि वेदर दे आर वल्नरेबल, वेदर दे आर इंडेंजर्ड, वेदर दे आर नॉट इंडेंजर्ड, और इसके बारे में डिटेल में बताती है। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो रेड डेटा लिस्ट के हिसाब से जो है ये किस स्टेट पे आते हैं, वल्नरेबल स्टेट पे आते हैं। कहां पर आते हैं, वल्नरेबल स्टेट पे आते हैं। अगर हम बात करें और इनके बारे में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो एशियाटिक चीता और नॉर्थ अफ्रीकन चीता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा, नॉर्थ अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये कैसे, कौन सी टाइप्स रहती हैं, अभी हम समझेंगे। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो देखें तो 90% ऑफ द चीतास ग्लोबली अपने हैबिटेट को क्या कर सकते हैं, लॉस कर चुके हैं। और हमें इंडिया में भी क्या देखने को मिलता है, एक मेजर शेयर चीतास का क्या होता है, लूज होते दिखता है। इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या क्या है, पहले तो IUCN स्टेटस याद रखिएगा। क्या है IUCN स्टेटस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है IUCN स्टेटस, ये जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा ग्लोबली दे आर अराउंड 7500 वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें मेजर 3 स्पीशीज हमें चीतास की देखने को मिलती हैं। एक हमको अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है, उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है, किंग चीता देखने को मिलता है जो कि नॉर्थ अफ्रीकन चीता भी बोला जाता है। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, नॉर्थ अफ्रीकन। और एक एशियाटिक चीता देखने को मिलता है। याद रखिएगा क्या है, तो एक अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है, एक नॉर्थ अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है और साथ में एशियाटिक चीता देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों चीतास की बात करें, इन तीनों चीतास के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि एशियाटिक चीता तो सॉरी आपके अफ्रीकन चीता जो मिडिल अफ्रीकन चीता या साउथ अफ्रीकन चीतास है वो सबसे कॉमन हमें क्या देखने को मिलते हैं, चीतास के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। दे आर दी स्पॉटेड वंस। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, इनकी जो हाइट रहती है वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है नॉर्थ अफ्रीकन चीता। नॉर्थ अफ्रीकन चीतास के ऊपर जो है वो ब्लैक डॉटेड क्या देखने को मिलती है, हमको ब्लैक डॉट्स ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर। ज्यादा डार्क और ब्लैक डॉट्स हमें देखने को मिलती है किसके ऊपर, नॉर्थ अफ्रीकन चीतास के ऊपर। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलती है, नेक्स्ट हमको एशियाटिक चीता देखने को मिलता है। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीतास में एक कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंस ये है कि एशियाटिक चीतास जो है ज्यादा लीन रहते हैं, ज्यादा पतले रहते हैं और साथ में उनके गले पे एक्स्ट्रा फर भी होता है। गले पे क्या होता है, एक्स्ट्रा फर भी होता है। साइज के हिसाब से देखें तो साइज में इनका कॉम्प्लेक्स, इनका साइज जो है वो लगभग जो है अफ्रीकन चीतास के बराबर ही होता है, बट दे आर मोर लीन और उनकी फेस की साइज भी क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो इट इज द बेसिक डिफरेंशिएशन विच वी कैन फाउंड इन द पार्ट ऑफ द एशियाटिक चीता।
The important focus area is the Asiatic cheetah is here. अगर हम एशियाटिक चीता की बात करेंगे तो एशियाटिक चीता इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए भी क्रूशियल हो जाते हैं क्योंकि एशियाटिक चीता जो है वो पॉपुलरली इंडिया वर्ल्ड में जो है एशिया में के अगर बात करें तो एशिया में इंडिया में तो जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सिर्फ हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? ईरान में देखने को मिलते हैं। ईरान में कैप्टिविटी में इट वाज सेड दैट देयर आर 12 to 18 चीताज, एशियाटिक चीताज वर देयर। इंडिया गवर्नमेंट हैज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो ईरान से क्या मंगवा ले? चीताज मंगा ले, एशियाटिक चीता मंगा ले, बट ईरान हैज रिजेक्टेड आवर रिक्वेस्ट। हमें क्या देने से क्या कर दिए? मना कर दिया। क्या कर देने से? चीताज देने से मना कर दिया। तो इट इज द ऑल स्टोरी एंड ऑल द फेमस टाइप्स और द ब्रीड्स वी कैन सी दैट स्पीशीज ऑफ द चीता, सब स्पीशीज ऑफ द चीता दो अफ्रीका में मिलती है, एक कहां पर मिलती है? एशिया में मिलती है। हमारा फोकस किस पे है? एशियाटिक चीता वाली पॉपुलेशन पे हमारा क्या है? फोकस है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करें। अच्छा, ये भी देख लीजिए कि स्टेटस क्या है। तो IUCN स्टेटस जो है क्या है? आपके अफ्रीकन चीता का वनरेबल है और किंग चीता का क्या है? ये भी आपको वनरेबल देखने को मिलता है। और हमको एशियाटिक चीता का क्या देखने को मिलता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या देखने को मिलता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। याद रखिएगा, ये वनरेबल से स्टेटस जो है 2022 में चेंज होकर ये भी क्या हो गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। याद रखेंगे, वनरेबल से भी चेंज होकर क्या हो चुका है? ये आपके किंग चीता जिन्हें हम नॉर्थ अफ्रीकन चीता बोलते हैं, उनका स्टेटस भी क्या हो चुका है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है। अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इंडिया में चीतास के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अगर हम इंडिया में लास्ट चीता की बात करें कि व्हेन वाज द लास्ट चीता वाज देयर इन इंडिया, कब हमें इंडिया में लास्ट चीता देखने को मिलता है, अगर इसकी बात करें, इसके बारे में डिस्कस करें, तो हमें देखने को मिलता है कि द चीताज इन इंडिया वर देयर अप टू ईयर 1947। हमें एक लास्ट एविडेंस फॉर्म में, लास्ट एविडेंटेड फॉर्म में ये देखने को मिलता है कि इन द ईयर ऑफ 1947 द किंग ऑफ सरगुजा, याद रखें, सॉरी, द किंग ऑफ कोरिया, छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोरिया है वहां के राजा ने क्या कर दिया था? लास्ट चीताज का हंटिंग की थी। क्या की थी? लास्ट चीताज की हंटिंग की थी। महाराजा का नाम था प्रताप सिंह देव, जो कि कोरिया के क्या थे? आपके कोरिया, जो कि आता है छत्तीसगढ़ में। इसे वो वाला कोरिया मत समझिएगा, ये कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ वाले कोरिया की बात कर रहे हैं हम। तो उस वहां पर क्या हुआ था कि वहां के जंगलों में जो है लास्ट चीतास जो कि वाइल्ड में थे, उन्हें क्या करा गया था? हंट किया गया था, उन्हें शूट किया गया था। और ये इवेंट जो है फोटोग्राफ भी किया गया था और यहीं से माना जाता है कि दे आर द लास्ट चीताज इन दी वाइल्ड। और हमें क्या देखने को मिलता है उसके बाद? चीताज का एविडेंस जो है इंडिया में क्या देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। और ये स्टेटस जो है वो कंफर्म भी किया था, गवर्नमेंट ने क्या करा था? कंफर्म किया था। इन द ईयर 1952 गवर्नमेंट हैज कंफर्म्ड दैट चीताज वर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडियन सिनारियो। इंडिया से क्या हो चुके हैं? एशियाटिक चीता खत्म हो चुके हैं। लास्ट जो है कोरिया छत्तीसगढ़ के क्या कर दिया था? एक महाराज थे, उन्होंने क्या करा था? चीतास की हंटिंग की थी। महाराजा प्रताप सिंह देव ने क्या कर लिया था? चीतास को मार दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी कि चीतास को वापस से री इंट्रोड्यूस किया जाए, इंडियन सिनेरियो में वापस से क्या करा जाए? चीतास को लाया जाए। बहुत लंबी प्लानिंग के बाद गवर्नमेंट ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। द प्लान वाज एग्जीक्यूट बाय गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ 17th of September 2022। यू हैव टू रिमेंबर दैट 17th of September इज बर्थडे ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। साथ में यह भी याद रखना है कि इस दिन क्या हुआ था? इस चीतास को लाया गया था। दी चीतास वर ब्रॉट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द कंट्री ऑफ नामीबिया। नामीबिया से क्या करा गया था? चीतास को लाया गया था। याद रखिएगा, नामीबिया से चीतास को लाया गया था ऑन द डेट 17th of September 2022। डेट क्या है? 17th of September 2022 को चीतास को लाया गया था फ्रॉम नामीबिया से। कितने चीतास आए थे? तो टोटल 8 चीतास वर ब्रॉट ऑन द डेट ऑफ 17th of September 2022। याद रखिए कितने? 8 चीतास जो है कब लाए गए थे? 17th of September 2022 को लाए गए थे। ये बात जरूर याद रखिएगा। रेस्ट ऑफ द 12 चीतास वर ब्रॉट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कहां से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। और साउथ अफ्रीका से भी कब लाए थे? तो साउथ अफ्रीका से जो डेट थी लाने की चीतास को, वो थी 18th of February 2023। कब लाए थे? 18th of February 2023 को क्या लाए थे? बाकी के आपके 12 चीतास लेके आए थे। क्या लेके आए थे? 12 चीतास क्या लेके आए थे? आप जो है साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। याद रखिएगा, ऑन द 18th of February 2023 को क्या करके आए थे? 8 चीतास लेके आए थे। इसके पहले नामीबिया से लाए गए थे हमारे यहाँ
जो है 8 चीताज नामीबिया से लाए गए थे और साउथ अफ्रीका से टोटल 12 चीताज लेके आए थे, और टोटल चीताज कितने हो गए थे, तो 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। याद रखिएगा 8 चीताज नामीबिया से और 12 चीताज कहां से, साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा, डेट कब आई थी, तो पहली बार जब लाए थे डेट थी 17 सितंबर 2022 थी। सेकेंड टाइम जब लाए गए थे तो कब, सेकेंड टाइम जो लाए थे वो डेट थी 18 फरवरी 2023। ये डेट जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है प्री में क्वेश्चन में आ सकती है। पहली बार में 8 आए थे, दूसरी बार में 12, ये भी जरूर याद रखिएगा। टोटल 20 हो गए। अगर हम बात करें तो कहां पर इनको जो है सबसे पहले हैबिटेट किया गया, तो कूनो नेशनल पार्क में हैबिटेट किया गया। याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। याद रखिएगा कहां पर, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कूनो नेशनल पार्क आता है। इसका एरिया 344.68 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। 344.68 स्क्वायर किलोमीटर हमको क्या देखने को मिलता है, एरिया देखने को मिलता है किसका, आपके कूनो नेशनल पार्क का। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, एरिया आपसे क्या करा जा सकता है, पूछा जा सकता है। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, इसके अलावा भी जो है एमपी में एक और साइट है जहां पर चीतास को अलोकेट करने के लिए क्या करा जा रहा है, उस जगह को जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है अब क्या करा है, एक मार्क किया है। उस जगह का नाम क्या है, तो याद रखिएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा कहां पर है, तो मंदसौर में है। कहां पर है, मंदसौर में क्या आती है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिए कहां पर, मंदसौर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ने क्या कर रखा है, एक और जगह डेजिग्नेट कर रखी है, दैट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या रखेंगे, चीतास को रखेंगे। एक जगह तो यहां पर रखी, दूसरी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ऑन द बैक वाटर ऑफ गांधी सागर डैम जो कि चंबल रिवर पे बना हुआ है। साथ में इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि ये जो डैम है 115 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसके बैक वाटर पे जो एक लेविश ग्रीनरी क्रिएट हुई है, वहीं पर जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करा जा रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है। And in the same place, the cheetahs were also given the place, or the second home of the cheetahs in Madhya Pradesh is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So government of MP is planning to bring cheetah in the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary also. तो इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा, कहां पर आती है, मंदसौर में आती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क अभी स्टेटस इसे नहीं मिला है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें तो अगर हम देखते हैं चीतास के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप हमको क्या देखने को मिलता है, हमको क्या देखने को मिलता है, आपका चीतास का जो है क्या देखने को मिलता है, साइंटिफिक नेम हमको यहां देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, चीतास का साइंटिफिक नेम देखने को, तो हमें साइंटिफिक के नेम क्या देखने को मिलता है, हमें एसिनॉक्स जेबिटस जो है, एसिनॉक्स जेबिटस जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमको चीतास का साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है, एसिनॉक्स जेबिटस। हमको याद रखिएगा ये क्या देखने को मिलता है, हमको चीतास का साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। तो ये भी एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, प्लीज डू रिमेंबर अबाउट दीज फैक्ट्स। अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन न्यूज वी कैन सी दैट द डेथ ऑफ चीतास वर देयर। बहुत सारे चीतास की क्या हो रही है, हमें डेथ का रीजन देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो रीजन ऑफ डेथ ऑफ चीतास, चीतास की डेथ का रीजन अगर हम बात करें, चीतास की डेथ के रीजन की बात करें तो चीतास की डेथ का रीजन जो है वो अलग अलग रीजंस बोला जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, द क्राइटेरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द टॉक्स ऑफ चीतास डेथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला अगर हम देखें तो क्या आता है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आता है, क्या आता है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आता है, और एक क्या आता है तो एनवायरमेंटलिस्ट या फिर जो हमको क्या देखने को मिलता है, प्राइवेट जो कंसर्न्स है या एनजीओज है उनका पर्सपेक्टिव आता है। तो मैं आपके सामने दोनों पर्सपेक्टिव रखूंगा, मैं गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव रखूंगा और प्राइवेट एनजीओज या फिर एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं इसका भी पर्सपेक्टिव रखूंगा। So government has mentioned certain things. Government has mentioned that mortality rate of cheetahs were very high. याद रखिएगा जो है डेथ रेट ऑफ चीतास जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वर टेलिंग दैट डेथ रेट ऑफ द चीतास और द मोर्टिलिटी रेट ऑफ द चीतास इज अराउंड 50%। 50% के आसपास क्या देखने को मिलती है, हमको चीतास की डेथ रेट देखने को मिलती है। साथ में डेथ रेट 50% इन न्यू एनवायरमेंट, इन न्यू वेजिटेशन बोल दो या न्यू प्लेस बोल दो,
न्यू वेजिटेशन और न्यू प्लेस। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमको नेक्स्ट देखने को मिल के आती है, दैट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट द रीजन ऑफ डेथ इज नेचुरल। नेचुरल डेथ का रीजन है, याद रखेंगे क्या रीजन है, तो नेचुरल डेथ रीजन है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, द रीजन ऑफ डेथ इज नेचुरल। नेचुरल कारणों से क्या हो रही है, जो है वो चीतास की डेथ हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमको क्या देखने को मिलती है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेंशनिंग दैट वी आर टेकिंग केयर, क्या देख रहे हैं कि 100% केयर ऑफ चीतास का क्या देखने को मिलता है, 100% केयर गवर्नमेंट के तरफ से करने की बात यहां पर देखने को मिलती है। अब हम कुछ एनवायरमेंटलिस्ट या फिर जो प्राइवेट एनजीओज या फिर न्यूज़पेपर्स के कंसर्न में जाते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ वी कैन फाइंड हियर। तो हमें प्राइवेट न्यूज़पेपर्स या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या फिर एनवायरमेंटलिस्ट की रिपोर्ट्स में अलग अलग जगह देखने को मिलता है कि द रीजन ऑफ द डेथ इज क्या है, कॉलर। तो याद रखिएगा वेट कॉलर, क्या है, वेट कॉलर। याद रखेंगे वेट कॉलर क्या, तो देयर आर जीपीएस कॉलर्स व्हिच वर इंस्टॉल्ड इन द नेक ऑफ चीतास, देयर आर जीपीएस कॉलर्स व्हिच वर इंस्टॉल्ड इन द नेक ऑफ चीतास, और ये गीले कॉलर्स रहते हैं एंड लॉन्ग टर्म तक गीले होने के कारण से देयर आर प्रॉब्लम्स और इश्यूज व्हिच वर क्रिएटेड इन द नेक ऑफ चीतास, और उसके कारण से क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग जो है क्या बोलते हैं, एक बीमारी हो जाती है या फिर जो है उन्हें एक इंजरी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है वहां पर जो है वो डेथ का रीजन क्या होती है, बनती जा रही है। सेकेंड रीजन इज दैट वेट और ह्यूमिडिटी इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी या फिर वेट होने के कारण से क्या होता है, चीतास को इसे वेट एनवायरमेंट में रहने की आदत थी। The experts were telling that the cheetahs were very adapted to the environment, which is savanna type of grassland environment, which is found in the parts of Africa, which is dry and less humid in comparison to the climate which was found in the tropical type or in the parts of Shoipur district. तो उससे क्या होता है, बहुत अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को कहां पर मिलता है, इन दी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका देखने को मिलता है, और ह्यूमिडिटी वहां पर कंपेरेटिवली लेस रहती है, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से क्या करा जाता है, चीतास की डेथ के कारण हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और रीजन हमको देखा गया है, वो करा गया है क्या, तो रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीजेस, याद रखिएगा दी चीतास वर ऑल्सो हैविंग सम रेस्पिरेटरी डिसीजेस। 2 ऑफ दी चीतास, अभी तक टोटल जो है 6 चीतास की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अभी हमारे लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटास के हिसाब से अगर हम देखें, न्यूज़पेपर्स वर ऑल्सो अपडेटिंग द सेम फैक्ट एंड इट वाज टोल्ड बाय द गवर्नमेंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर डेथ बट वी विल प्रे दैट द डेथ इतनी ना हो अब। और चीतास की डेथ जो है उसके रीजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या आता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी, दैट दे आर हैविंग सम टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी diseases which was found in 2 of the dead cheetahs of who have been there from the Kuno National Park, याद रखिएगा। और उन्हें क्या करा गया था, उनका जो है पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला था कि इनकी जो डेथ का रीजन है वो क्या है, वो जो है रेस्पिरेटरी डिसीजेस है। अनदर पॉइंट विच वाज टेल्ड बाय द एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स ने एक और पॉइंट जो करा है वो करा है लेस डेंसिटी ऑफ डियर्स। जो डियर हैं यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं बारहसिंगा, यहाँ पर जो वहां पर हमें जो सबसे पहला फूड अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है फॉर द चीतास, वो क्या है, लेस अवेलेबिलिटी है, उसकी डेंसिटी लेस है इन कंपैरिजन टू व्हाट द चीतास वर नीडेड। तो ये सब कारण बताए जाते हैं जिसके कारण से क्या करा जा रहा है कि चीतास की डेथ का रीजन बता रही है। गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट द मोर्टिलिटी रेशियो इज अराउंड 50%। इसके पहले गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स बोल रहे थे कि 38% है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज बोल रहे थे कि 38% है। नाउ दे आर रिवाइजिंग दैट 50%। इफ द 50% ऑफ देम विल बी डाइड, तो बचे हुए 50% से हम क्या मान लेंगे, प्रोजेक्ट चीता को सक्सेसफुल मान लेंगे। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ चीतास, और नेचुरली देयर वाज द रीजन, नेचुरल रीजन है जिसके कारण से क्या हो रही है, डेथ हो रही है चीतास की। लेकिन प्राइवेट एजेंसीज क्या बोल रही है कि कॉलर के कारण से, याद रखिए क्या होता है, कॉलर के कारण से हमको चीतास की डेथ देखने को मिलती है, वेट कॉलर के
के कारण से, हाई ह्यूमिडिटी के कारण से, क्या किसके कारण से, हाई ह्यूमिडिटी के कारण से, साथ में जो हमको क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिसीज के कारण से, और क्या तो लेस डेंसिटी ऑफ डियर्स जो है, डियर जो है उनके फूड जो है अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही लेस है किसमें, आपको कूनो नेशनल पार्क में। तो ये सब रीजन बताया जा रहा है प्राइवेट एनवायरमेंटलिस्ट का और साथ में हमारे न्यूज रिपोर्टर्स का और न्यूज रिसोर्सेस का कि किस तरीके से जो है चीतास की डेथ का कारण क्या है। तो ये सब क्या है, चीतास की डेथ के कुछ कारण हमने क्या करे हैं, डिस्कस किए, कुछ रीजंस हमने क्या करे हैं, डिस्कस किए। इफ विल मूव फर्दर ऑन देन वी कैन सी दैट डेथ इज नॉट इंडिकेटर दैट प्रोजेक्ट चीता इज गोइंग रॉन्ग वे। जो है अगर गवर्नमेंट, मैं आपको न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल बता रहा हूं कि ये बता रहा है कि क्या डेथ ऑफ द चीताज ये बता रही है कि द प्रोजेक्ट चीता इज ग्रोइंग इन द रॉन्ग वे। 90 करोड़ रुपीस जो है गवर्नमेंट ने इसमें क्या करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं। चीतास को रिहेबिलिटेट करने का जो बजट है वो कितना है, 90 करोड़ रुपीस। तो क्या ये बजट सही जगह गया है कि नहीं जगह नहीं गया है? तो क्या ये क्या करता है, यही न्यूज आर्टिकल क्या करता है, इस चीज को आपको वेरीफाई करता है। इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से, इस न्यूज आर्टिकल में जो बताया गया है, अगर हम देखें तो यंग चीतास जो हैं वो अडॉप्टेड बहुत मुश्किल से हो पाते हैं किसके लिए, नए एनवायरनमेंट में, और उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये हमको देखने को मिलता है, अडॉप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड हाई सर्वाइवल रेट हमको देखने को मिलता है किसका, यंग चीतास का। जबकि अभी जो चीतास आए दे आर ग्रोन अप चीतास, तो इनका यह कहना है कि यंग चीतास शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, हमको देखने को मिलता है। द यंग मेल डिस्प्ले लेस एग्रेशन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ द इनफाइटिंग एंड हाई रेट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, रिलीज इन द वाइल्ड। तो ये भी एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। साथ में नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलता है, इफ द यंग चीतास वर हैबिटेट, याद रखिएगा, हैबिटेटेड टू पेट्रोल व्हीकल, और याद रखिएगा हैबिचुएटेड टू द पेट्रोल व्हीकल और उसके अलावा फॉरेस्टर्स, इट लीड टू बेटर मॉनिटरिंग एंड हेल्थ इश्यूज एंड लेस स्ट्रेस फ्री मेडिकल इंटरवेंशंस। तो याद रखिएगा, दे आर फोकसिंग ऑन दैट द यंग चीतास शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया। क्या करना चाहिए, यंग चीतास को इंट्रोड्यूस करने की बात जो है वो कर रही है। साथ में हमको क्या देखने को मिलता है, इफ देयर वर पेट्रोलिंग व्हीकल्स, और क्या होता है कि फ्रॉम द यंग एज द चीतास वर सीइंग द पेट्रोलिंग व्हीकल्स एंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु आर विजिटिंग देम। तो उनको देख के क्या हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है, जिसके कारण से उनको इंटरवीन नहीं होता उनकी नेचुरल हैबिटेट में। और अफ्रीकन एक्सपीरियंस पे अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है हमको, चीतास की पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड देखने को मिलती है, और ये जो है अलग अलग इंडिया में भी क्या हो सकती है, कंडीशनिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें तो क्या होता है, हमको एटलीस्ट 50 मोर फाउंडेड चीतास, याद रखिए, फाउंडेड चीतास वर नीडेड टू ब्रॉट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, जिसके कारण से पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन तेजी से क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब चीतास को 20 से बढ़ा के और लाना चाहिए। तो ये भी क्या करी जा रही है, एक्सपर्ट्स ने बात बोली, और इंडियन अथॉरिटीज ने क्या करा है, नीड टू हैव अल्टरनेटिव साइट्स ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग कूना चीतास। तो याद रखिए, कूनो को छोड़ के जो है दूसरी साइट्स पे भी क्या करना चाहिए, चीतास को रीअलोकेट करने की बात बोली जानी चाहिए, करी जानी चाहिए। तो ये सब बात क्या है, ये एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो आप क्या देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल के फॉर्म में देख सकते हैं। Now I will tell on your discretion, I will left on your discretion कि आपके हिसाब से क्या करा जाना चाहिए, चीतास को कहां पर अलोकेट करना चाहिए, कहां पर अलोकेट ना करना चाहिए। ये बात जो है आपके डिस्क्रिप्शन पे मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं, और आप जो है इस टॉपिक के अपडेट जरूर लीजिएगा। फ्रॉम द एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम में ये चीजें क्या करी जा सकती हैं, पूछी जा सकती है। इवन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन द सर्टेन फैक्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, फ्रॉम वेयर दे हैव बीन ब्रॉट, कहां से लाए गए थे ये भी पूछा जा सकता है। साथ में नंबर्स पूछे जा सकते हैं, डेट पूछी जा सकती है। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। चीतास के बारे में हमने क्या करा है, डिस्कस किया है। गवर्नमेंट हैज आल्सो थिंकिंग टुवर्ड द सेम स्टेप्स, एंड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली यू कैन फाइंड द न्यूज, जिसमें कि हमको ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि चीतास को जो है वो क्या करा जाए, एक ही जगह अब जो है अलोकेट ना किया जाए, और कूनों में जो है उनकी नंबर 20s में ही रखा जाए। अब द न्यू चीतास वर हैव बीन लोकेटेड टू डिफरेंट प्लेस, सेपरेट प्लेसेस पे क्या करा चाहिए, लोकेट करने की भी बात करी जा रही है। If we'll talk about the places which were identified to locate the cheetahs, or the new places which were identified to locate the cheetahs, इसमें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको देखने को मिलती है। बाकी हमको राजस्थान की कुछ जगह देखने को मिलती है। विषधारी रामधर सिंह जो हमको नेशनल पार्क देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे चल के
बनने की बात बोली जा रही है इसको भी, तो वहां पर भी चीतास को लोकेट करने की बात बोली जा रही है, बट इट्स स्टिल द प्रोसेस इज अंडर पाइपलाइन, इट इज नॉट बीन फाइनल येट बाय गवर्नमेंट। बट ये तो पक्का है कि अब कूनो में इससे ज्यादा 20 से ज्यादा चीतास को अब नहीं लाया जाएगा, एंड द चीतास वर ब्रॉट टू द न्यू प्लेसेस, उनके नए हैबिटेट में उनको लोकेट किया जाएगा, जिससे कि चीतास की डेथ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो है हमने पूरी तरीके से एक लेक्चर में अभी जितनी देर हमने डिस्कस किया, अराउंड 15-20 मिनट्स, हमने समझा कि किस तरीके से चीतास बहुत क्रूशल है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से उनकी हिस्ट्री में किस तरीके से जो है वो लैप्स हुए थे, आखिरी बार किस तरीके से 1952 में उन्हें क्या कर दिया गया था, ये बोल दिया गया था दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडियन सिनारियो एंड री इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम नामीबिया एंड देन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये हमने इस लेक्चर में देखा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3 मार्कर एंड 5 मार्कर इन योर एग्जामिनेशन। इन द मेंस पार्ट एंड प्री पार्ट में से भी क्या कर जा सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।